अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं EDU 301 का लेक्चर नंबर 13। 12 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेवल ऑफ प्लानिंग लेक्चर 13 है आपका जी, लेवल ऑफ प्लानिंग। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जो पहले भी आती है, वो है प्लानिंग। जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ के प्लानिंग के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि प्लानिंग है क्या चीज़। प्लानिंग जो होती है ये आप इसे कह सकते हो कि ये नेस्टेड प्रोसेस है। ये लाइन याद रखिएगा क्योंकि ये आपके MCQs शॉर्ट में बहुत ज़्यादा आई है। प्लानिंग इज एसेंशली अ नेस्टेड प्रोसेस विद हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायमेंशंस। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम नेस्टेड कहते हैं। नेस्टेड लाइक आप कह सकते हो कि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, एक नेस्ट बनाता हुआ प्रोसेस है। ये हॉरिजेंटल डायमेंशंस भी रखता है और वर्टिकल डायमेंशंस भी रखता है। अब जब हम बात करते हैं हॉरिजेंटल डायमेंशंस की, तो हमें पता होना चाहिए कि हॉरिजेंटल डायमेंशंस हैं क्या। हॉरिजेंटल लेवल के अंदर जब हम प्लानिंग को लेके आते हैं ना, तो उसमें हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज, असेसमेंट एंड होमवर्क। यानी कि हॉरिजेंटल लेवल के अंदर प्लानिंग के अंदर हम लेके आते हैं सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज, असेसमेंट एंड होमवर्क। ये आपके हॉरिजेंटल डायमेंशंस हैं प्लानिंग के अंदर। अब हम देखते हैं कि वर्टिकल डायमेंशंस क्या हैं। वर्टिकल डायमेंशंस जो होते हैं, इनके अंदर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की, बेंचमार्क की। यानी कि ये आपका लिंक बनाएगा स्टैंडर्ड के दरमियान, बेंचमार्क, लर्निंग आउटकम एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। हमने शुरू में बात की कि प्लानिंग जो है वो नेस्टेड प्रोसेस है। फिर मैंने कहा कि ये हॉरिजेंटल भी होता है और इसके वर्टिकल डायमेंशंस भी होते हैं। हॉरिजेंटल में हम लोगों ने बात की तो हमें पता चला कि जो क्लास के अंदर चीज़ें हो रही होती है ना, जो रोज़मर्रा की आपकी एक्टिविटीज़ हो रही होती है ना, वो आपके हॉरिजेंटल में आती हैं। बहुत आसान का किया तो वर्टिकल डायमेंशंस वो होते हैं जो कि स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं स्कूल की तरफ से, बेंचमार्क दिए जाते हैं, लर्निंग आउटकम यानी आपका रिजल्ट जो आपको दिया जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग जितनी बात की जाएगी ये वर्टिकल डायमेंशंस के अंदर आएगा। आपके पास एक फ्रेमवर्क है, इसमें इतना समझाने वाला कोई नहीं है क्योंकि आपका पेपर में ये कुछ नहीं आता और हम पेपर रिलेटेड बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हम जब प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे सामने एक मतलब एक आता है, एक आप समझ लो कि प्लानिंग की एक और टाइप हमारे सामने आती है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? ये एक ऐसी प्लानिंग है जो साल में एक दफ़ा की जाती है। यानी कि जब आप न्यू क्लास में जाते हो, पूरी स्कूल में आपके लिए एक प्लान कर दिया जाता है कि आपने ये बुक्स पढ़नी है, आपने इतना सिलेबस कवर करना है, इस तरह आपका सारा वर्क चलेगा। फिक्स इस डेट पर आपके हो जाएंगे पेपर्स, रिजल्ट कब आना है। तो ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें फिक्स की जाती हैं ना एक पूरे साल के लिए, उसे हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं। हर टर्म का सेपरेट होता है ये जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि वाई टू राइट इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। हमें यहाँ क्वेश्चन किया गया था कि आप इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव क्यों लिखते हो, बट उससे पहले हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि जो अच्छी प्लानिंग होती है ना, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। वो दो कंपोनेंट क्या हैं? फर्स्ट वन है होलिस्टिक विजन्स और सेकंड वन है डिटेल इम्प्लीमेंटेशन। अब जो होलिस्टिक विजन है ना, ये कैरिकुलम प्लानिंग के अंदर आता है, जिसमें हम बाद में जाकर डिटेल इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे होते हैं लेसन की। होप्स आपको ये डिफरेंस समझ आ चुका होगा। मैं इसे दोबारा से आपको बता देती हूँ। होलिस्टिक विजन जो वो होलिस्टिक विजन वो विजन्स होते हैं जो कि हम सिलेबस की प्लानिंग के दौरान देखते हैं। फिर उसके अंदर ही एक स्टेज पर हम डिटेल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। यानी कि आप टीचर ने एक सिलेक्ट किया है सिलेबस, उसे पूरा पढ़ाना है। जब वो क्लास में जाएगी उसे इम्प्लीमेंट करेगी, डिटेल्स में बताएगी, तो वो डिटेल इम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये लेसन प्लानिंग के अंदर सारा प्रोसेस आ जाता है। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन और कैरिकुलम प्लानिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंस है। डिफरेंशिएट आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये याद रखिएगा कि डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके लॉन्ग वाइज चलते हैं।
इंस्ट्रक्शन और करिकुलम प्लानिंग के दरमियान अपने डिफरेंस बताना था। तो इंस्ट्रक्शनल के अंदर हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं पीपल नीड्स, और करिकुलम के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं सोसाइटल नीड, यानी कि इंस्ट्रक्शन के अंदर हम स्टूडेंट्स की नीड के बारे में आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं, करिकुलम के अंदर हम सोसाइटी को देख रहे होते हैं। दोबारा से अगर हम इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग को देखें तो हमें पता चलता है कि राइटिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हमें बताया जाता है कि आपने लिखना है, आपने ऑब्जेक्टिव के अंदर रह के काम करना होता है। करिकुलम के अंदर हम देखते हैं तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड राइट कर रहे होते हैं, बेंचमार्क बना रहे होते हैं, सीक्वेंस कर रहे होते हैं। इंस्ट्रक्शनल के अंदर भी हम सीक्वेंस कर रहे होते हैं, बट वो हम साथ साथ लिख रहे होते हैं, वो रोज़मर्रा का आपका काम होता है। करिकुलम के अंदर हम बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स को सीक्वेंस कर रहे होते हैं। इंस्ट्रक्शन प्लानिंग के अंदर आप सिलेक्ट करते हैं मेथड्स को और स्ट्रेटजीज को। करिकुलम प्लानिंग के अंदर बेंचमार्क को हम सिंपल सीक्वेंस में लेके आते हैं, कोई भी हम यहाँ पे मेथड स्ट्रेटजीज नहीं सिलेक्ट करते। असेसमेंट प्रोसीजर हम ले रहे होते हैं इंस्ट्रक्शन प्लानिंग के अंदर, और करिकुलम के अंदर सिंपल हम असेसमेंट ले रहे होते हैं। इंस्ट्रक्शन प्लानिंग के अंदर आप लोग ले सकते हो रिसोर्सेज को। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो, ऐसे ही देख रहे होते हो। वीडियो को एंड तक देखा करें। देखिए, इसमें मैं कोई फालतू चीज़ आपको नहीं बता रही होती, कि हर वो चीज़ है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। ये मैं खुद से नहीं बनाती, मैं आपके पूरे पेपर्स को देखती हूँ, उन पर सर्च करती हूँ। आपके लास्ट 10 ईयर पेपर तो हर हाल में होते हैं मेरे पास, मैं उन्हें देख के उसके बाद आपके लिए अंडरलाइन करती हूँ सारी चीज़ें। वहाँ पे जो आपका माइनर MCQs और होता है, या बार बार रिपीट होने वाले MCQs, क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, मैं उन सबको अंडरलाइन कर देती हूँ, और ताकि आपके लिए आसानी हो सके, आप अच्छे से कर सको। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है ना कि आपने कोई से भी 3 आइडेंटिफाई करने हैं, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। तो आप याद रखें रिसोर्सेज, क्योंकि ये दोनों में है। आप ऊपर हेडिंग देंगे, टेबल बनाएंगे, और आप फर्स्ट रिसोर्सेज लिख देंगे। सेकंड आप लिखोगे असेसमेंट, दोनों में असेसमेंट है। बस इंस्ट्रक्शन के अंदर हम प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आप सबसे लास्ट में लिख सकते हो आइडेंटिफाई पीपल नीड और आइडेंटिफाइंग सोसाइटल नीड। इनफ हो जाता है। अगर आप वेल एंड गुड हो, मतलब आपको बहुत अच्छे से याद रहता है, तो आप पांचों याद कर लो, बहुत आसानी से आप लिख लोगे। अब जो बच्चे कहते हैं ना कि उनकी स्पीड नहीं तेज राइटिंग की या टाइपिंग की, तो आप अगर आपका आता है ना तो आप जल्दी लिख सकते हो, नहीं आता आप सोचोगे क्या लिखना है, वो टाइम लगता है। बस आपने रिसोर्सेज लिखा है ना, आपको फॉर्स पता होगा रिसोर्सेज लिखना है, आप ऊपर ही देखोगे जल्दी से लिख लोगे। अदरवाइज आप टाइप करना स्टार्ट करें ना, मतलब कुछ भी लिखना शुरू कर दें, MS वर्ड पे लिख लें, आपके पास जो भी चीज़ है, तो उससे भी आपकी राइटिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। करिकुलम प्लानिंग जो होती है ना, याद रखिएगा, वो इज डन ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ द सोसाइटी। हम करिकुलम प्लानिंग को सोसाइटी की नीड के ऊपर बेस बनाते हैं, यानी कि उसे प्लान करते हैं। 3 आपके पास फाउंडेशन होते हैं करिकुलम के। फर्स्ट सोशियोलॉजिकल होता है, सेकंड फिलोसफिकल होता है, और थर्ड वन साइकोलॉजिकल। ये तीनों पिलर ऐसे हैं जिनसे मिलकर करिकुलम को प्लान किया जाता है। इसके बाद ये हमें बताते हैं कि जो बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स हैं, इन्हें सीक्वेंस पे लिखा जाता है करिकुलम प्लानिंग के अंदर। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं बेंचमार्क ऑफ ग्रेड लेवल 8 या 9 या 10 की बात करती हूँ, तो इनके जो ग्रेड मार्क्स होंगे ना, बेंचमार्क होंगे ना, वो ग्रेड लेवल के अकॉर्डिंग सीक्वेंस किए जाएंगे, यानी प्लान किए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन प्लानिंग के अंदर हम ऑब्जेक्टिव लिख रहे होते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव इसमें हम लिखते हैं, उन्हें सीक्वेंस भी करते हैं, बट यहाँ पे हम वही डिस्कस करेंगे। मेथड आर आल्सो आइडेंटिफाइड इंस्ट्रक्शन प्लानिंग। अब मेथड जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के अंदर। इसमें हम सीक्वेंस बनाते हैं उन मेथड्स की, उनकी स्ट्रेटजीज की। वो स्ट्रेटजीज, वो मेथड होते हैं जो हम क्लास के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि प्लानिंग जो है वो वही चीज़ जैसे मैंने आपको शुरू में बताई थी, कि प्लानिंग जो है वो नेस्टेड प्रोसेस है। करिकुलम से इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग की तरफ बढ़ता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक की जाती हैं,
जब हम एक सिंगल लेसन को अगर हम इंटरफेस कर रहे हैं ना, या इंटरलिंक कर रहे हैं, या उसको प्लान कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत होती है देखने की बिगर पिक्चर को। आगे चल के आपको एक एक्टिविटी दी गई थी, ये एक्टिविटी आपके पेपर में नहीं आती। इसमें था कि आपके ग्रेड 2 ग्रेड 8 इस लेवल के बच्चों के लिए था कि आप उनसे क्या क्वेश्चन कर सकते हो, उन्हें एक स्टोरी दे सकते हो, उन्हें वो कैसे उसे रिकग्नाइज करेंगे। आप उन्हें बिगिनिंग बता सकते हो, या मिड बता सकते हो, या एंड बता सकते हो, वो उसके अकॉर्डिंग चलते हुए काम करेंगे। तो उनसे ये सारा होगा। वो एबल मतलब वो प्रिडिक्ट कर सकेंगे स्टोरी को खुद से, वो स्पेसिफिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं, वो मतलब स्टोरी बना सकते हैं। ये इसके आउटकम्स थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको अच्छे से पेपर की तैयारी हो सके आपकी। समरी में हमें दोबारा वही बात देखें कि मैं आपको कहा था ना कि ये लाइन आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, बिल्कुल बैठी रहनी चाहिए। तो ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एमसीक्यूज अभी आप दोगे ना, जब एमसीक्यूज आप लोग के जो क्विज आ रहे होंगे उनमें देखोगे आपको ये बार बार रिपीट हो रहा होगा। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग जो है वो नेस्टेड प्रोसेस है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशंस रखता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 5 का, तो आप आसानी से ये चीज़ लिख के मार्क्स ले सकते हो। यहाँ पे हमें एक और बात बताई गई कि जब आप कैरिकुलम की प्लानिंग करते हो तो उस वक्त हमारे सामने एक चीज़ आती है कि टीचर जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कैरिकुलम को ऑपरेशनलाइज करने के लिए। यानी कि उसको आप यूँ समझ लो कि कैरिकुलम डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना वो प्री प्लान तो होते हैं, लेकिन टीचर जो होती है उन्हें ज़िंदगी देती है उन कैरिकुलम डॉक्यूमेंट्स को। यानी आपको बताती है, आपको समझाती है, वो आपके दिमाग में बिठाती है। सो हम कह सकते हैं कि टीचर जो है वो उसे ज़िंदगी देती है। टीचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लानिंग के अंदर। तो ये था जी लेक्चर नंबर 13। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।